दोस्तों कहानी आगे करते हैं। ये भाग 2 है। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह जी को आली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। ये प्रिया और प्रीतम यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गए। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि ये तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि ये शिव जी की रंगीली सहचरी है। नरसिंह जी को कहा। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई है, आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह जी आली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। यहाँ जो रासलीला में मेरा रूप है इसका निरंतर ध्यान करते रहना। जब यहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब यहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल भी दिया। श्री रास बिहारी जी ने आज्ञा दी कि आप जाओ। आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी को अपने ग्राम को वापस लौट आए। जैसे ही आंख बंद की तो देखते क्या है कि वो अपने गांव में खड़े हैं और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। गांव में आकर के उन्होंने अपना अलग निवास बना लिया, कोई कुटिया बना ली और वहीं पर वो भगवान की भक्ति करने लगे, भजन करने लगे। पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई और रतनबाई और एक पुत्र सामलदास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार और प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। इनकी सद्भावपूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते रहते थे। नित्य हरिनाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंहदास जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इनसे जितने विप्र जात के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दुख माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा डालने की कोशिश की और करने भी लगे, क्योंकि नरसिंह का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत होता था, क्योंकि वो अनासक्त से वो नास्तिक थे। जितने भी उस समय वहाँ पर गुजरात में थे सब नास्तिक थे और यही एक ऐसे भक्त थे जो भगवान का भजन करते थे। तो उनको ये सब जो है बेकार प्रतीत होता था, इसे बेकार मानते थे, उपद्रव मानते थे। इसको भजन में बाधा करने लगे। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी तो भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे, भगवान का ही ध्यान करते रहते थे। आगे एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दे, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है।
श्री द्वारिका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया, क्योंकि उस समय चांदी के रुपए चलते थे, तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका कर भेजा था और उनमें प्रेरणा द्वारका नाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं, ये विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी, तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सांवल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निःशंक होकर कार्य कीजिएगा। नरसिंह जी ने कहा कि ये हुंडी जो है वहाँ जा कर के श्यामल दास को देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे और वो अपना खर्च करना। आगे कहते हैं, बाजार में वहाँ के श्यामल दास को कोठा ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सांवल शाह की कोठी का पता नहीं चला। वो साधु वहाँ जाकर के सांवल शाह की कोठी ढूंढते रहे। तब वे लोग नगर से बाहर निकल आए, आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।